हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रखिए। सब लोग अच्छे ही रहिए। हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं पास में, और तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हमारा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके हम क्वेश्चंस एंड फॉर्मूला जो है बहुत जल्दी जल्दी मीन्स 15 से 20 मिनट की वीडियो ये होने वाली है, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या होता है हमारा समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट हैज अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो उसके जो लगातार टर्म होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, मीन्स जो सर्वांतर होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स, arithmetic progression is a list of numbers in which each term except the first term is the result of adding the same number called the common difference to the preceding term। मान लिया हमारे पास एक सीरीज दी गई है, उसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। तो दूसरे को पहले से माइनस करेंगे तो उसका भी डिफरेंस इक्वल आएगा, तीसरे से दूसरे को माइनस करेंगे उसका भी डिफरेंस इक्वल आएगा। वो चीज देखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पर ए से डिनोट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा, मीन्स पहला पद रहेगा हिंदी में, फर्स्ट टर्म। और इसके बाद में हम एक डी की बात करेंगे जो हमारा क्या होगा? डिफरेंस होगा। और इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक है बेटा। और यहाँ पर रहेगा एन, जिसको हम लोग कहेंगे अनवा पद या nth टर्म। फिर एक और यहाँ पर रहेगा कि सम का एक फॉर्मूला रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एसएन कहेंगे। ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस का, कि जैसे हमारा 5 है, 11 है, 17 है, 23, 29। इनके बीच में अगर डिफरेंस देखे तो 5 में हम लोग 6 ऐड करेंगे, 11 आएगा, 11 में हम लोग 6 ऐड करेंगे, 17 आएगा। ऐसे ही आगे करते चले जाएंगे हम लोग। इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है, कि अगर हम लोग 11 से 5 को माइनस करते हैं वो भी 6 आएगा, 17 से इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ए है, ये है, ये हमारा क्या है? A1, A2, A3, ऐसे करके हमारी सीरीज दी गई है। इसके बाद में यहां पर अगर हम लोग बात करें कि एक हमारी सीरीज ऐसे बनती है कि A1, A1, फिर A2, A3, A4, डैट डैट डैश एन टर्म तक, AN। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होता है? ए होता है। जो सेकंड टर्म है वो क्या होता है? ए प्लस डी होता है। फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2D होता है। और फोर्थ टर्म हमारा क्या होता है? A प्लस 3D। इस सीरीज को बच्चों आप लोग याद रखेंगे। कई बार क्या होगा, आपको A दे दिया जाएगा, मीन्स फर्स्ट टर्म दे दिया जाएगा, और हमारे पास D मीन्स हमें डिफरेंस दे दिया जाएगा, और हमें एक सीक्वेंस फाइंड करना होगा कि व्हाट इज समांतर श्रेणी, हमारी समांतर श्रेणी क्या बनेगी। तो वो चीज के लिए आप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं A3 की, मीन्स तीसरा, हम लोग तीसरा पद निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है? A प्लस 2D आता है, क्योंकि इसका जो जनरल फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का बेटा, वो क्या होता है? वो होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर n बराबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम लोग कहेंगे कि a की जगह पर, n की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं तो क्या होगा? a प्लस 1 माइनस 1 मीन्स n की जगह पर हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 0, 0 की d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 हो गया। तो हमारा जो पहला टर्म क्या है? a, विच इज हेयर a। इसके बाद में अगर a प्लस b की हम लोग बात करें तो अब हम क्या कर रहे हैं? a इक्वल कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। किसमें रख रहे हैं? इस वाली इक्वेशन में। तो a की जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा। a प्लस n की जगह पे, n की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? जब सॉरी n की जगह पे जब हम लोग क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा बनेगा जाके a प्लस
1d मीन्स 2 में से 1 गया, ये 1d, तो ये क्या बन जाएगा बेटा a प्लस d। तो ये क्या हो गया, ये तो हर बार क्या कर रहे हैं, n से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को माइनस कर रहे हैं, इसलिए ये पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस d और तीसरा टर्म ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि एक हमारी इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा a है और d डिफरेंस हमारा 2 है। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कैसे हम लोग सीरीज फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हमें एक अरिथमेटिक सीरीज ही चाहिए। तो इसमें हम लोग वैल्यूज फटाफट से पुट कर देंगे। a की जगह पे 5 है, a प्लस डी 5 प्लस 2, a प्लस 2d, a की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, फिर a की वैल्यू 5 है, 3 इंटू डी की वैल्यू 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 2 2 जा 4, 5 4 9, फिर क्या है 11। तो हम देखेंगे कि इन सबके बीच में क्या है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है। तो ऐसी ही सीरीज, जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में इसके देखा कि ऐसी सीरीज जिनके बीच का क्या डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीरीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं कि जहां पर a एंड d गिवन होगा तो हम लोग सीरीज फटाफट से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, ये देखिए सॉल्व्ड भी है। ये यहाँ पर एक एग्जांपल और बेटा दिया गया है, इसको आप लोग, ये क्योंकि ये सीरीज आई हुई है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर nth टर्म हम बता ही चुके हैं कि nth टर्म बच्चों क्या होता है, सबने मुझे लगता है याद कर लिया होगा। nth टर्म हमारा होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कह रहा है फाइंड द 8th टर्म, हमें 8वां टर्म निकालना है और जो एक सीरीज हमारे पास दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो फाइंड द 8th टर्म, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, a8, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम बेटा बात करें, जैसा मैंने बताया कि नंबर ऑफ जो हमारे टर्म है वो यहाँ पर क्या है, 8वां टर्म पूछा गया है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी गई है। अब वो 8वां टर्म पूछ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीरीज में हम लोग निकालेंगे कि अगर 3 है, 7 है एंड 11 है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, प्लस कितना कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 4 प्लस कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर कितना प्लस कर रहे हैं, 4 प्लस कर रहे हैं। या अगर हम लोग डी की बात करें कि हम लोग डी कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग निकालते हैं a2 माइनस a1। ये बात बहुत ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा नहीं होता कि इससे इसको माइनस कर रहे हैं, हमेशा सेकेंड टर्म से पहला, थर्ड से दूसरा, ऐसे हम लोग माइनस करते हैं। तो डी की अगर वैल्यू सर्वांतर या डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग निकालेंगे तो 7 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 3 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा। ऐसे ही अगर हमें चेक करना हो, वो तो ऑलरेडी ही बोल चुके हैं कि ये हमारा एपी है, 11 से 7 को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 4 ही बचेगा, तो डी भी हमें मिल गया है। ए बेटा क्या है, ए हमारे पास 3 है। तो इतनी वैल्यूज जब हमने निकाल ली, उसके बाद में हम, और n की अगर ये बात करें तो यहाँ से n भी हमारे पास कितना है, 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बेटा क्या है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है, 8 है, हम लोग 8 रख देंगे। a की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है, 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, वो है 4, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 7 इंटू 4, 3 प्लस 7 4 जा 28 और हमारा आंसर आ जाएगा 31। तो जो हमारा 8th टर्म होगा बच्चों, वो क्या होगा, 31 होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम लोग देखेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर है, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में है फाइंड द एपी हुज 4th टर्म इज 26 एंड 10th टर्म इज 56। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जरूर आते हैं पेपर में। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे,
वहां पर क्या करेंगे, फोर्थ टर्म हमारा ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग फोर्थ टर्म की बात करें तो वो होगा हमारे पास A4, और A4 का मतलब क्या है, A+3D। हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने सीरीज बताई थी आपको। तो ये हमारे पास कितना है, 26, 26 इक्वल A+3D। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लेट कर लेंगे। दूसरा है हमारे पास, कह रहा है A10, A10 का मतलब A+9D, क्योंकि n-1 हो रहा था, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था इसलिए आपको। 56 इक्वल A+9D। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं ये। तो हम करेंगे नाउ एडिंग, दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहले और दूसरे को हम लोगों को ऐड कर देना है। अब जब हम लोग ऐड करेंगे तो लिखेंगे इधर पे 26 इक्वल A+3D, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A+, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इक्वल में जब होता है तो आप किसी को भी किसी भी साइड लिख सकते हो इजिली। यहाँ पर 26 हो गया, A+9D इक्वल में 56। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने पे क्या होता है कि साइन क्या हो जाता है, अपोजिट साइन हम लोग लगाएंगे, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 9 है, प्लस का 3D। ये आपने, हमारी जो अलजेब्रा है उसमें एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस का, वहां पर ये सॉल्व कराई जाती हैं इक्वेशन। वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगी। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ रखा है उसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। 9 में से 3 गया, हमारे पास क्या बचेगा, 6। चूंकि 9 हमारा क्या है, बड़ा नंबर है, इसलिए साइन उसी का लगेगा, तो माइनस का यहाँ पर आएगा 6D। एंड 56 से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा 30 बचेगा, वो भी हमारा माइनस का ही आएगा। अब माइनस माइनस साइन जो है कट जाएंगे, तो D इक्वल आ जाएगा 30/6। हम लोग डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जब हम लोग कट करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 5। तो अब ये कह रहे हैं फाइंड द AP हुज फोर्थ टर्म इज इतना। तो AP, जैसा कि ये क्वेश्चन था, AP फाइंड आउट करने के लिए हमको A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। तो बेटा हम लोगों ने D को जो है फाइंड आउट कर लिया। आप चाहे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी D की वैल्यू पुट करेंगे, हमें A भी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में छोटे नंबर से हम लोग उसमें जो है D की वैल्यू रखेंगे। तो ये है इक्वेशन हमारी, A+3 इंटू D की वैल्यू है 5, 26, और ये हमारा क्या हो गया, 3 5 जा 15। इसको इधर पे ला करके माइनस कर लिया, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 11। ठीक है, कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई माइनस करने में बच्चे तो बच्चे हैं, तो कहीं भी दिमाग क्या होता है, कहीं और चला जाता है, तो ऐसे ही होता है। तो A की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 11। और अब हम इस वैल्यू को भी फिर से किसी भी उसमें, सॉरी, A की तो वैल्यू आई गई है, तो हमारे पास A कितना है, 11 है, और D हमारे पास कितना है, 5 है। अब चलो फटाफट से हम लोग सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज की अगर हम लोग बात करें, इधर जगह नहीं बची है, तो ये जो सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा इसका, और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग सीरीज, तो फटाफट से सीरीज लिखेंगे हम लोग, A+D, A+2D, ऐसे। अब A की वैल्यू कितनी है, 11 है, 11 + 5, 11 + 2 इंटू 5, 11, और 11 और 5 16। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, 11 + 2 5 10, मीन्स डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 21। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इनके बीच में कितना है, कितना हम लोग ऐड कर रहे हैं, 5, और यहाँ पर भी कितना ऐड कर रहे हैं, 5। तो ये तो सीरीज बनी गई है। तो ऐसे, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई भी टर्म दिया गया उसकी वैल्यू इतनी है, दो ऐसी कंडीशन दी जाएंगी, हम उन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो मैंने एक सीक्वेंस आपको बताया है कि हम लोग समांतर श्रेणी कैसे फाइंड आउट करते हैं, A+D, A+2D, A+3D, ऐसे कर लेंगे, A और D की वैल्यूज पुट कर देंगे, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी को इन्होंने सॉल्व भी किया है, 11, 16 और 21। तो यहाँ पर आप अच्छी अच्छी राइटिंग में देख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म की। यहां पर अगर हम लोग बात करें एसएन का फॉर्मूला हमारे पास होता है SN = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। एक हमारा जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है जो कि लास्ट टर्म से जब रिलेट करता है, अंतिम पद से जब करता है, तो l प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक हम लोग ये पढ़ते हैं। इसके बाद में एक और होता है लास्ट टर्म का, वो होता है l इक्वल a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं छोटा बना रही हूँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पर, ये आप सिर्फ लर्न कर लो, रट लो इसको फटाफट। अगर इसी की फॉर्म में हम लोग बात करें, इसी का SN का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का एक और हमारे पास फॉर्मूला है, वो है हमारे पास n/2, और यहां पर आ जाता है a प्लस an इंटू में d, ठीक है, इंटू में d। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम लोग इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हम इस a को दो बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 2a है तो a लिख लिया, और प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जो ये वाला टर्म है ये पूरा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये an हो जाएगा तो जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा वो SN का होगा, SN इक्वल n/2, और यहाँ पर a प्लस an, और ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, a प्लस an, ठीक है बेटा। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर बताए भी गए हैं। a प्लस an या a प्लस l भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म ऑफ AP। तुरंत से हम समझ जाएंगे कि हमारे पास अगर 30 टर्म दिया गया, जैसे टर्म आ जाता है n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है, SN का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। उसके पहले इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू इज 7, d की वैल्यू क्या है, 12 से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। SN क्या है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यूज हम लोग रख देंगे, n की वैल्यू कितनी है 30/2, 2 इंटू यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 7, n 30 है, 30 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आप लोग भी इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। 15, 17 एंड यहाँ पर आएगा 29, और 29 की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। इसके आगे का आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है, सब लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर लिया सबने, तो अब हम लोग सीधे लाते हैं इसका आंसर। आंसर हमारे पास है यहाँ पर क्या है, सो द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म ऑफ AP इज 2385, ठीक है, 2385, ये इसका आंसर है। आप लोग कैलकुलेशन अपने मन से, सॉल्यूशन अपने मन से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज इफ A1 इतना है एंड A20 कितना है हमारे पास 62 है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ, अच्छा इसी का सॉल्यूशन है। इसके बाद हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी सो दैट देयर सम इज 78। अगर सम हमारे पास पहले से दे दिया जाए तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि सम पहले से दे दिया गया है, अब हमें टर्म्स निकालने हैं, n की वैल्यू निकालनी है। इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास SN पहले से ही है, कितना है 78 है, और हमें n फाइंड आउट करना है, a इक्वल 24, और अगर d की वैल्यू बात करें तो वो कितनी है हमारे पास 21 माइनस 24 विच इज -3। अब ये बात हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि ये a है, ये A1 है, A2 है, A3 है हमारे पास, तो हम लोग 21 से 24 को माइनस कर रहे हैं। तो SN इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू कितनी है 78, डायरेक्टली हम लोग यहाँ रख देंगे, n हमें फाइंड आउट करना है, और 2 इंटू में a हमारे पास 24 प्लस n फिर से फाइंड आउट ही करना है, और d की वैल्यू क्या है -3 है,
मल्टीप्लाई में -3। ये कैलकुलेशन भी आप लोग खुद से करेंगे, बस मैं यहाँ पर आपको ये हेल्प कर रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपको अपने मन से ही करनी है। ये कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि पहले से ही हमें सम दे दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन हमें n नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन आप हाउ मेनी टर्म्स का मतलब कि व्हाट इज n हियर, यहाँ पर n कितना होगा वो चीज और एपी हमें दे दी गई है। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करके क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। ये आप खुद से करेंगे, इसका साथ से सॉल्यूशन भी आगे दिया होगा, ये आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर है इफ 7th टर्म एंड 30 टर्म ऑफ एपी बी 34 एंड 64। ये वाला मैंने अभी करवाया था पहले कि 8वां टर्म निकाल रहे थे, वहां पे ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप खुद से करेंगे। इसके बाद में है एक जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जरूर से इनको कर लीजिए आप। कह रहा है यहाँ पे कि इफ k 2k -1 एंड 2k + 1 आर द 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स हैं। हमारे पास टर्म्स क्या है बेटा, इसका जब क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको जरूर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। k है, 2k -1 है और हमारे पास है 2k + 1, 2k + 1। ये कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ k निकालो। जब भी कभी कहेगा कॉन्जिकेटिव नंबर्स है हमारे, क्या है, कॉन्जिकेटिव नंबर्स है ऐसे करके, तो k की वैल्यू फाउंड आउट कर रहा है k। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग करेंगे यहाँ पर a2 - a1 इक्वल में a3 माइनस में a2। ये बात आप लोग एकदम रट लीजिए कि जो हमारे पास ऐसी कुछ सीरीज दी होगी जहां पर कोई भी अल्फाबेट वो पूछ रहा होगा, वो के हो सकता है, वाई हो सकता है, कोई भी A to Z, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले से जो पहला वाला होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे से पहले वाले को माइनस करेंगे, वही डिफरेंस का फॉर्मूला, और तीसरे से दूसरे को माइनस करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो भाई फटाफट से जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर है 2k - 1 - k इक्वल में a3 हमारा क्या है, a3 है 2k + 1 माइनस a2 कितना है, ये हमारा a है बेटा, तो दूसरे कलर से कर लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास a है, a1 है, a2 है और ये हमारा a3 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज देखेंगे, ये इससे रिलेटेड है हमारा, ये इससे है और ये यहाँ पर, तो 2k - 1, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाए। जब भी माइनस का साइन ऐसे लगाएंगे तो अगर कुछ टर्म्स में है तो हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, -1, फिर 2k में से k गया हमारे पास, k बचा है k - 1 और यहाँ पर 2k + 1 - 2k, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा हमारे पास। 2k कैंसिल आउट, यहाँ पर है k - 1 और यहाँ पर है हमारे पास, ये हो गए हमारे पास 2, 1 एंड 1 को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे k की वैल्यू जो मिली है हमें, वो मिली है 3। ऐसा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगी, वो आप लोग को करना होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है और ऐसे करके यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज है वो खत्म होती है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।